हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसका नाम है वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल मतलब क्या है? बहुत बढ़िया। और वेस्ट मतलब कचरा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक समय में ट्रेवनकोर के महाराजा ने एक शानदार सा डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया, मतलब रात का खाना। ग्रैंड मतलब क्या है? शानदार। और डिनर मतलब रात का खाना। ठीक है। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, और डिनर के पहले, रात के खाने के पहले दोपहर में, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। और महाराजा किचन में गया, रसोई घर में गया, जो भोज के लिए पकवान बन रहे थे उसको देखने के लिए महाराजा रसोई घर में गया। एंटर्ड मतलब प्रवेश करना, सर्वे मतलब निरीक्षण करना, और डिशेस मतलब पकवान, फीस्ट मतलब भोज, दावत। ठीक है। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. तुम इस सब्जियों के टुकड़ों से, सब्जियों की बसे कुचे सामान से क्या करने जा रहे हो? He asked the cook. राजा ने कुक से पूछा, मतलब रसोइया से पूछा। राजा ने बास्केट की तरफ उंगली करके रसोइया से पूछा, तुम इस बचे कुचे सब्जी की टुकड़ों से क्या करने जा रहे हो? वेजिटेबल मतलब क्या है? सब्जी। स्क्रैप्स मतलब बचा कुचा सामान। ठीक है। नियर मतलब पास। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट। और कुक ने क्या रिप्लाई किया? वो कचरा है। वेस्ट मतलब कचरा। वी विल थ्रो दम अवे, हम उसको फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स, तुम सब्जियों के इस छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं फेंक सकते, इसको वेस्ट नहीं कर सकते। फाइंड ए वे टू यूज दैम, एक तरीका ढूंढो, उसको फिर से उपयोग करने के लिए एक तरीका ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा ने सख्ती से कुक को ऑर्डर किया और वहां से चला गया। बीट्स मतलब क्या है? छोटे छोटे टुकड़े। एंड स्टर्नली मतलब सख्त से, सख्ती से। वॉकड अवे मतलब चले जाना। ठीक है। द कुक वॉज इन ए फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। और कुक बहुत दुविधा में पड़ गया और वो उस बच्चे को से सब्जी को देख के सोचने लगा, उसकी ओर देख के। स्टेयरिंग मतलब क्या है? घूरना। ठीक है। वो घूर घूर के देखने लगा कि इसको क्या करूं, वो ये सोचने लगा। सडनली क्या हुआ? एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, और उसके माइंड में अचानक से एक आइडिया आया। फ्लैश्ड अक्रॉस मतलब क्या है? अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. और उसने उस सब्जी के टुकड़ों को उठाया और उसको अच्छे से धोया और उसको बहुत अच्छे से साफ किया। Then he cut them into long strips. और उसने फिर क्या किया? उन वेजिटेबल्स के टुकड़े को लंबा लंबा टुकड़े करके काट डाला। स्ट्रिप्स मतलब टुकड़े। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. और उसने उसको एक बड़ा सा पॉट में रखा और बनाने के लिए उसको फायर के ऊपर रख दिया। ह्यूज मतलब क्या है? बहुत बड़ा। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। और उसने क्या किया? थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट मतलब नारियल लिया, और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा लहसुन लिया, उसको एक साथ करके पीछा। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और उसने उसको क्या किया? जो वो वेजिटेबल्स बना रहे थे उस पर ये पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। A tempting smell started coming from the pot.
और उस पॉट से एक बहुत लुभाने वाली स्मेल आया। टेम्पटिंग मतलब क्या है, लुभाने वाली। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। और फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा दही फेंटा और वो जो करी बना रहे थे वेजिटेबल से उसमें डाल लिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और उसने वहाँ पे कुछ चम्मच कोकोनट ऑयल डाला, नारियल का तेल डाला और फिर उसको करी लीफ से सजा दिया। व्हीट मतलब क्या है, फेंटना, और पोर्ट मतलब डालना, डेकोरेटेड मतलब सजाना। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। और देख लो, एक नया डिश रेडी हो गया। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और कुक ने उस इवनिंग को जो गेस्ट आए थे, मतलब अतिथि आए थे, उसको ये नया पकवान उसको परोसा। सर्व मतलब परोसना। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। और हर कोई इस नए पकवान का नाम जानने के लिए इच्छुक था। ईगर मीन्स इच्छुक। द कुक थॉट एंड थॉट। और कुक सोचने लगा। देन ए नेम केम टू हिज माइंड। और उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। और उसने उसका नाम अवियल रखा। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। और avial पूरे केरला में फेमस हो गया और वो भोज में देने वाले एक पारंपरिक पकवान बन गए। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और ज़रा सोचो, ये सब एक कचरे की बास्केट से आया है, कचरे की कटोरी से आया है। ठीक है, अच्छा लगा ना स्टोरी पढ़ के? तो चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. The cook replied, "They are waste. We will throw them away." "You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. Find a way to use them." The Maharaja commanded sternly and walked away. The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Suddenly, an idea flashed across his mind. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. Then he cut them into long strips. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. A tempting smell started coming from the pot. Now he whipped some curd and added it to the curry. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. Lo and behold, the new dish was ready. The cook served this new dish to the guests that evening. Everyone was eager to know the name of the new dish. The cook thought and thought. Then a name came to his mind. He named it Avial. Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. And imagine, it all came from a basket of waste. और हमने कौन कौन से न्यू वर्ड सीखे? In a fix, a situation hard to escape from, मतलब क्या है? एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ से बचना नामुमकिन है। Flash across the mind, suddenly think of, अचानक से कुछ सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट ए सरप्राइज, मतलब देखो क्या सरप्राइज है। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टी मील फॉर मैनी गेस्ट सर्व ऑन ए स्पेशल ओकेजन। एक स्पेशल ओकेजन में अतिथि को परोसा हुआ एक बहुत अच्छे खाना है। ठीक है,
तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल वी मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।